सबसे बड़ा राज्य और सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश। राम मंदिर बीजेपी के लिए सबसे आइडियल मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश में इंडिया के घटक दल आपसे नाराज है। अखिलेश के अलावा क्या मायावती को भी आप गठबंधन बनाना चाहते हैं? लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की पिच पर कांग्रेस आ गई। राजस्थान में एक बात ये सामने आ रही है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से ज़्यादा गहलोत की गारंटी काम कर रही है। गहलोत की गारंटी नहीं। 4000 किलोमीटर प्रधानमंत्री चलती दिखाए। पार्लियामेंट के चुनाव में 5-6 महीने बचे हैं। एक और यात्रा निकलनी चाहिए इससे पहले या नहीं निकलनी चाहिए? वैसे चूके नहीं चूके, मध्य प्रदेश में आपको 4-5 सीटें देनी चाहिए थी, नहीं देनी चाहिए? कि अगर कांग्रेस कमजोर है, इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं बन सकता। अगर इंडिया गठबंधन का बहुमत आता है, सरकार बनती है, तो क्या आप कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस का होगा या किसी क्षेत्रीय दल का होगा? नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क और इन दिनों हम राजस्थान में हैं। राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं कि राजस्थान का तापमान कितना बड़ा है। साहिब का रोड शो है और जाहिर है जो नतीजे आ रहे हैं वो साहिब का तापमान बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रुझान जो आए हैं उसने भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा परेशान कर दिया है। ये रुझान संकेत दे रहे हैं कि लोगों के मन में अब बेरोजगारी के सवाल, लोगों के मन में किसानों के सवाल, ये बात मुखरता से आ रहे हैं। राजस्थान वो राज्य है जहाँ पे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई। यहाँ पे इजराइल के युद्ध, हमास की बातें और दर्जी की हत्या, इस तरह के संवेदनशील मुद्दों को प्रधानमंत्री ने खुद उठाया। लेकिन लोग कह रहे हैं कि चुनाव बहुत फंसा हुआ है, कब क्या हो जाए कह नहीं सकते। कांग्रेस बहुत ताकत लगा रही है। कांग्रेस ने अपने कद्दावर नेताओं को इस चुनाव में उतारा है। मेरे साथ कांग्रेस के फायर ब्रांड प्रवक्ता, नेता और राहुल गांधी के बहुत करीबी जयराम रमेश साहब हैं। स्वागत है जयराम रमेश जी 4PM में। राजस्थान में लोग कह रहे हैं चुनाव फंसा हुआ है, आप बहुत करीबी से देखे हैं। जाहिर है आप ये कहेंगे कि कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन कांग्रेस अगर जितना कर पा रही है वो क्यों कर पा रही है? कारण क्या देखते हैं? नहीं, वो एक साल पहले यहाँ भारत जोड़ो यात्रा, आपको याद होगा, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल जी की यात्रा जो थी 4000 किलोमीटर वाली, हम लोग 16 दिन राजस्थान में थे। 485 किलोमीटर 6 ज़िले से हम गुजरे थे। झालावाड़, उसके बाद में सवाई माधोपुर, उसके बाद में कोटा, बूंदी, दौसा और अलवर। उसके 2 नतीजे निकले। पहला नतीजा था कि हमारे संगठन पर उसका एक सकारात्मक असर हुआ। संगठन में एक नई एकजुटता दिखाई दी, नई एकता, नई जान आई, नई उमंग देखने को मिला। और दूसरी बात, जो हमारे राजनीति थी, हमारे राजनीतिक माहौल में एक परिवर्तनकारी क्षण बना, क्योंकि उसके बाद कुछ ही महीने बाद कर्नाटक में चुनाव हुए और कर्नाटक में वो चुनाव निर्णायक चुनाव निकले हमारे लिए, स्पष्ट बहुमत मिला था। तो मैं भारत जोड़ो यात्रा की वजह से मैं समझता हूँ कांग्रेस में जो नई जान आई है और जो राजनीतिक माहौल बदला है, जिसका नतीजा न केवल कर्नाटक में, बड़ा तेलंगाना में देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में तो देखना ही है और राजस्थान में भी देख रहे हैं। तो इसीलिए मैं नहीं कहता हूँ कि आसान है, मुश्किल है। 2 मजबूत पार्टियां लड़ रही हैं, पर एक के पास मुद्दा है, एक दूसरे की मुद्दाहीन पार्टी है। एक पार्टी आत्मविश्वास के साथ लड़ रही है और दूसरी पार्टी मुद्दाहीन है और प्रधानमंत्री के प्रचार पर वो निर्भर कर रहे हैं। मैं सीटों के आंकड़ों में नहीं जाऊँगा, पर मैं ज़रूर ये कहूँगा कि मुझे स्पष्ट बहुमत दिखता है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हमने एक सकारात्मक प्रचार किया है, हमारे 5 साल की उपलब्धियों के आधार पर, हमारे जो अगले 7 गारंटी हमने दिए दूसरे कार्यकाल के लिए, उसके आधार पर हमें फिर से जनादेश मिलेगा। लोग कहते हैं साहब राजस्थान में हर 5 साल होता रहता है, ये एंटी इनकम्बेंसी। 2016 में आपने देखा तमिलनाडु में साइकिल टूट गया। तो मैं समझता हूँ ये साल राजस्थान में भी ये साइकिल टूटेगा, हमारी सरकार वापस आएगी। जयराम, एक चीज़ समझना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने इसको एक प्रयोगशाला बनाने की कोशिश करी, सांप्रदायिकता की बातें की गई। कांग्रेस ने इसका काट किस रूप में किया, किस तरह? बिल्कुल साफ है। प्रधानमंत्री ने क्या रणनीति है प्रधानमंत्री की और बीजेपी की, समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो यह है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया है, केंद्रीय संस्थाओं को पीछे छोड़ दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री, न केवल राजस्थान के मुख्यमंत्री पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी, सभी कांग्रेस के नेताओं के पीछे, कांग्रेस के नेताओं का नाम बदनाम करने में लगे हुए। तो एक तो ईडी और सीबीआई,
दूसरी बात जो आपने कही सांप्रदायिकता, ध्रुवीकरण की राजनीति, जिस भाषा का इस्तेमाल होता है, कुछ मुद्दे उठाए जाते हैं, जनता के मुद्दे नहीं है, ये चुनावी ध्रुवीकरण के लिए करते रहते हैं। और तीसरी बात तो ये है, तो प्रधानमंत्री तो बार बार जाते हैं, वो तो ड्रामाबाजी में उनका कोई मुकाबला नहीं, नौटंकी में भी उनका कोई मुकाबला नहीं, झूठ बोलने में भी वो विश्वगुरु है। तो वो इस तरीके से प्रचार करते हैं, तो मैं समझता हूँ लोग तंग आ चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा के समय में मैंने देखा कि लोग इससे तंग आ चुके हैं, ध्रुवीकरण से तंग आ चुके हैं, और लोग चिंतित हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं से, और लोग चाहते हैं कि ऐसा राजनीति हो जो हमारे जो रोज़ाना मुद्दे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए सरकारें चलती हैं। आज क्या मनमर्जी, एक व्यक्ति के मनमर्जी चलता है सरकार। जयराम जी, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की पिच पर कांग्रेस आ गई है, सॉफ्ट हिंदुत्व के काम करने लगी है, राहुल गांधी जी भी केदारनाथ जाने लगे हैं। पहले इस तरह चुनाव के बीच में कभी राहुल गांधी इस तरह दिखाई नहीं दिया। देखिए, पिच डॉक्टर करने में जय शाह का कोई मुकाबला नहीं। हम वो जय शाह के माफिक हम पिच डॉक्टर नहीं करते, जो पिच है उस पर लड़ते हैं। पर ये सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व, ये सब मीडिया के शब्द हैं, हमारे शब्द नहीं है। हम एक बहुधार्मिक समाज है, बहुभाषीय समाज है, बहुप्रांतीय समाज है, बहुजातीय समाज है, वो बहुधार्मिक समाज है। इस हकीकत को हमें पहचानना है। और हमेशा कांग्रेस पार्टी ने सर्वधर्म समभाव के आधार पर ही नीतियां चलाई हैं। बार बार प्रधानमंत्री ने हम पर आरोप लगाते हैं, अभी भी राजस्थान के चुनाव के संदर्भ में वो आरोप लगा रहे हैं तुष्टीकरण के, अपीजमेंट की राज। कहाँ है अपीजमेंट? हम चाहते हैं कि सभी हमारे नागरिकों को संवैधानिक हक जो है उनको मिलना चाहिए पूरे तरीके से। अगर हम कांग्रेस पार्टी कहती है कि सभी को संवैधानिक हक मिलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी इसको तुष्टीकरण मानती है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान में एक बात ये सामने आ रही है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से ज़्यादा गहलोत की गारंटी काम कर रही है। गहलोत की गारंटी नहीं है, कांग्रेस की गारंटी, मतलब कांग्रेस की गारंटी नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपने सही कहा। मैं इसका करना चाहता हूँ, ये मोदी की गारंटी के माफिक नहीं है, कांग्रेस की गारंटी है। कांग्रेस ने गारंटी दी थी कर्नाटक में, कांग्रेस ने गारंटी दे रही है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और कांग्रेस पार्टी ही दे रही है। ठीक है, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहे हैं 5 साल, और बड़ी उपलब्धियां हैं उस सरकार की, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, कर्जा माफी, महिलाओं के पहला राज्य था जहां गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिला करता था, आप भी मिलता है। तो ये एक व्यक्ति की गारंटी नहीं है। ओपीएस, ये पार्टी ओपीएस में बड़ा हमारी आलोचना हुई, हमें कहा गया हम रेवड़ी के सौदागर हैं। आज जो हमें रेवड़ी के सौदागर कह रहे थे, आज तो वो रेवड़ी के महासौदागर निकले। आपके जाले फंस रहे हैं। आपने गहलोत साहब के नाम पे जितनी तेजी से दिखाई है उसका खंडन किया, अभी तक आप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं इसलिए मैंने खंडन किया क्योंकि कांग्रेस पार्टी में हमेशा हम कभी हमारे मुख्यमंत्री उम्मीदवार चुनाव के पहले हम घोषित नहीं करते, कभी नहीं, हमने नहीं किया। मेरे जानकारी में पिछले 35-40 सालों में एकमात्र ऐसा मिसाल है जहाँ अमरिंदर सिंह को, जहाँ हमने 2017 में चुनाव के पहले हमने घोषित किया था। ऐसा नहीं, हमारा सिस्टम ही अलग है। हम एक संगठन के रूप में हम चुनाव लड़ते हैं, बाद में विधायक मिलते हैं, ऑब्जर्वर आते हैं, हाईकमांड से बातचीत होती है, और ये बात समझिए, एक आम सहमति बनाकर, सर्वसम्मति नहीं हो सकता, पर आम सहमति बनाकर मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। कार्यकर्ता कंफ्यूज है कि बाद में सचिन पायलट का कद कहाँ होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सचिन पायलट ने भी इसका स्पष्टीकरण दिया है, गहलोत साहब ने भी कहा है, सभी लोगों ने कहा है। हम हमारे चुनाव सिंबल पर वोट मांग रहे हैं, इसके आधार पर हम जनादेश मांग रहे हैं। 3 दिसंबर बीजेपी कह रही है 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, इतना कॉन्फिडेंस है बीजेपी को, इसीलिए 4 दिसंबर से संसद सत्र बुला लिया गया है। बीजेपी में कभी ऐसा हाउस बुला लिया कभी नहीं देखा है। बीजेपी में वो एक माहौल पैदा करने में वो बहुत माहिर है, वो एक्सपर्ट है उसमें। लेकिन उससे ज़्यादा माहौल तो आपने भारत जोड़ो यात्रा से बना दिया, अब तो आप आगे निकल रहे हैं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा तो हम चले ना, हम तो चले 4000 किलोमीटर प्रधानमंत्री चल के दिखाए। पार्ट 2 कब शुरू करेंगे आप भारत जोड़ो यात्रा? चर्चा चल रही है, मैं अभी
कुछ कह नहीं सकता हूँ, बातचीत व्यक्तिगत तौर से आपके सहमत है, क्योंकि पार्लियामेंट के चुनाव में 5-6 महीने बचे हैं, एक और यात्रा निकलनी चाहिए इससे पहले या नहीं निकलनी चाहिए? 3-4 महीने मैंने बचे बच जाएंगे और बजट सत्र भी आ जाएगा, चुनावी तैयारी भी करनी होगी, तो समय कम है। पर किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 होगा मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, पर मैं ये जरूर कहूँगा कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1, पहला जो भारत जोड़ो यात्रा था, हमारे देश, न केवल हमारे संगठन के लिए बल्कि हमारे देश की राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी आंदोलन निकला, एक मूवमेंट निकला। ये इवेंट नहीं है, ये मूवमेंट है। सबसे बड़ा राज्य और सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश, राम मंदिर बीजेपी के लिए सबसे आइडियल मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है, और उत्तर प्रदेश में इंडिया के घटक दल आपसे नाराज है। नाराज है, नाराज की वास्तविक है, अलग अलग विचार है, अलग अलग सोच है, पर मैं समझता हूँ इंडिया गठबंधन में सभी लोग अभी इस चुनाव के बाद, चुनाव 28 तारीख को प्रचार खत्म होने वाला है, उसके बाद मुझे पूरा विश्वास है कि खड़गे जी और सभी नेता, अखिलेश, राम गोपाल यादव, ममता बनर्जी, सोनिया जी, सब लोग मिलकर अगली क्या रणनीति। अच्छा, वैसे चूके आप वैसे चूके नहीं चूके, मध्य प्रदेश में आपको 4-5 सीटें देनी चाहिए थी, नहीं देनी चाहिए अखिलेश यादव को? वो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। एक व्यक्तिगत, आप इतनी आइडियोलॉजी, मेरी व्यक्तिगत राय नहीं है, मेरी हमेशा, मैं पदाधिकारी हूँ, मैं औपचारिक राय देता हूँ, अपनी राय मैं कभी देता नहीं हूँ, देने की स्थिति में नहीं हूँ। पर जो कुछ हमने किया है हमारे संगठन को देखकर ही किया है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। और मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगा कि अगर कांग्रेस कमज़ोर है, इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं बन सकता। अगर लोग समझते हैं कि कांग्रेस को घटाकर हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे, ये गलत है। क्षेत्रीय दल कह रहे हैं कि आप इतने ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, क्या आप उनको ओवरलुक कर रहे हैं? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये हमारे लिए ब्रेड एंड बटर है। ये हमारे हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में कौन 2 पार्टियां लड़ रही हैं? बीजेपी और कांग्रेस। राजस्थान में कौन 2 पार्टियां लड़ रही हैं? बीजेपी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में कौन 2 पार्टियां लड़ रही हैं? बीजेपी कांग्रेस। तेलंगाना में कौन 2 पार्टियां लड़ रही हैं? बीआरएस और कांग्रेस। तो हमारे लिए ये 4 राज्य बहुत महत्व रखते हैं। अगर हम ये राज्य जीते, हमारा मनोबल बढ़ेगा और इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। कांग्रेस मजबूत, इंडिया गठबंधन मजबूत। कांग्रेस कमजोर, इंडिया गठबंधन कमजोर। जयराम जी, ये तो आप भी मानते होंगे गुजरात और उत्तर प्रदेश सबसे इंपॉर्टेंट राज्य हैं बीजेपी के लिए। अगर आपने गुजरात के बाद अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोका तो रुक जाएगी बीजेपी। वहाँ पे अखिलेश के अलावा क्या मायावती को भी आप गठबंधन बनाना चाहते हैं? मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मैं हाई कमांड नहीं हूँ। हाँ, ठीक है, लेकिन हाई कमांड में पूछता होगा ना, जयराम जी जो जैसे भारत जोड़ो यात्रा का इतना बढ़िया प्लान किया, आप इतने बड़ी आइडियोलॉजी में बातचीत होती रहेगी और जो जमीनी स्थिति है उसी के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे। पर हम वचनबद्ध हैं, हम दृढ़ हैं कि हमें इंडिया न केवल कांग्रेस संगठन को बल्कि इंडिया गठबंधन को भी मजबूत बनाना है। और हमें जो कुछ भी कदम लेने हैं, खास तौर से उत्तर प्रदेश और गुजरात में बीजेपी को रोकने के लिए, हम जरूर लेंगे। कब तक लेंगे? क्योंकि वहाँ पे अभी देखिए 28 तारीख के बाद। एक आखिरी सवाल, अगर इंडिया गठबंधन का बहुमत आता है, सरकार बनती है, तो क्या आप कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस का होगा या किसी क्षेत्रीय दल का होगा? पहले हमें कैंडिडेट तय करने दीजिए, बाद में साझा संयुक्त कार्यक्रम तय करने दीजिए, क्योंकि हमारा एजेंडा सिर्फ नेगेटिव एजेंडा नहीं होना है। मोदी हटाओ देश बचाओ तो सही है, पर मोदी हटाने के बाद आप करोगे क्या? आपका सकारात्मक प्रोग्राम क्या है? तो इंडिया गठबंधन को उसको स्पष्ट करना होगा। तो प्रधानमंत्री, हमारे देश में चुनाव ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं होते हैं। हमारे देश में प्रतियोगिता पार्टियों के बीच में होता है, पार्टी चिंबल के बीच में होता है, पार्टी विचारधारा के बीच में होता है। आप सिर्फ इसको व्यक्तिगत तौर से मत देखा करिए। हमारे मीडिया में एक बीमारी आ गई है, चेहरा कौन है, चेहरा कौन है, चेहरा कौन है। गलत। लेकिन हम अमेरिका नहीं है। अच्छा, ठीक, लेकिन हम अमेरिका नहीं है। लेकिन आप देखिए, अपने साथियों को धोखा देते हैं। इंडिया गठबंधन में आपने कहा कि हम ये चेहरे हैं, इनके यहाँ कोई इनको बुलाएंगे नहीं, कुछ मीडिया के चेहरे, और फिर आपके नेता उनको हेलीकॉप्टर में बढ़ा के देते हैं। तो ये तो चीज़ तो गलत हुई ना। फिर सहयोगी दल कहते हैं, तो मीडिया के लिए भी आपकी अलग होते रहता है, सब होते रहता है। देखिए, इंडिया गठबंधन, हाँ, इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र की सेनाएं बचती है। बीजेपी के माफिक एक तंत्र का तोप नहीं चलता। इसका मतलब जो मन में आएगा वो करेगा? नहीं, ऐसा नहीं। आम सहमति बनती है, सर्वसम्मति नहीं बनती। एक व्यक्ति की नहीं चलती है, एक आवाज नहीं, एक सुर नहीं, एक राग नहीं,
ये भारत को दर्शाता है इंडिया गठबंधन। तो उसी गठबंधन की मीटिंग में फैसला किया गया था कि ये मीडिया के लोग जहर फैलाते हैं, सांप्रदायिकता फैलाते हैं। आपकी ये इंडिया गठबंधन की समिति ने तय किया हाँ। था। इंडिया में तो बातचीत हुई थी, कुछ लोगों को जानकारी नहीं थी, कमलनाथ जी जानते नहीं थे कि ये निर्णय लिया गया। कमलनाथ जी तो वो भी कहते हैं अखिलेश। छोटे छोटे मुद्दे हैं, ये छोटे छोटे मुद्दे हैं। अच्छा, मीडिया से आप कैसे निपटेंगे? क्योंकि मीडिया का एक धड़ा इस लेवल तक जहर उतर रहा है, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। उसके पास आपकी क्या आइडियोलॉजी? क्योंकि आपकी राज्य की सरकारें उन चैनलों को, उन मीडिया के लोगों को पोषित करती हैं, उनको हजारों करोड़ के विज्ञापन देती हैं, तो आप ही तो उनको पोषित कर रहे हैं, आप ही तो उनको कहाँ पर पनपा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। मीडिया भी गोदी मीडिया बन गई है कुछ जगहों में। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सारा मीडिया बिक गया, मैं नहीं कहता। मैं आज भी समझता हूँ कि 70% से भी ऊपर पत्रकार निष्पक्ष, पत्रकार जो जमीनी पत्रकार वो निष्पक्ष होने का प्रयास करते हैं, पर मालिकों का ठिकाना नहीं। ये मालिक और पत्रकार जो जमीन स्तर पर काम करते हैं, मैं उनके बीच में अंतर देखता हूँ। तो मैं तैयार नहीं हूँ कहने के लिए कि सारा मीडिया हमारी, ऐसा नहीं है। मीडिया हमें स्पेस देता है। अगर हमारे पास कोई नैरेटिव है तो मीडिया अपनाता है उसको। हम पर जिम्मेदारी बनती है कि हम कुछ उनके साथ काम करें, उन तक हमारी रणनीति है, जो हमारी उपलब्धियां हैं, जो हमारे कार्यक्रम हैं, उन तक हम पहुंचाएं। कभी कभी हम सफल होते हैं, कभी कभी हम असफल होते हैं, पर मैं व्यक्तिगत तौर से मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यक्तिगत तौर से मुझे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि जो मैं कहता हूँ मीडिया उसको प्रोटेक्ट करती है, सारे चैनल। सारे। कभी कुछ आलोचना होती है, कभी कभी उसको घुमा फिरा कर ट्विस्ट कराया जाता है, ये सब होता है, ये सब खेल है। तो आप बाकी अपने कांग्रेस के लोगों को नहीं सिखाते कि जयराम रमेश की बात सब दिखाते हैं, तुम्हारी बात क्यों नहीं दिखाते? सबकी बात राहुल जी को दिखाते हैं, खड़गे जी को दिखाते हैं, अशोक गहलोत जी को दिखाते हैं, सचिन पायलट को दिखाते हैं। तो फिर उन लोगों को आपने नाम क्यों रख लिया कि 11 लोग छाट लिए? कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या करें, वो मालिक के इशारे चलते हैं। शुक्रिया जयराम जी बात करने के लिए हमसे। तो ये थे जयराम रमेश जी, कांग्रेस की सारी नीति, सारे रिवाज बता रहे थे और इशारों में कर रहे थे कि बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश ऐसे बड़े राज्य में भी कोई प्लान करेगा। मायावती के सवाल को बहुत सफाई से जयराम रमेश जी ने भी नकार दिया। कांग्रेस बहुत बड़ा धड़ा चाहता है सपा के साथ और बहुत बड़ा धड़ा चाहता है बसपा के साथ। क्या होगा इंडिया गठबंधन के लिए हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। शुक्रिया, थैंक यू।